जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज की ये क्लास एक क्लास नहीं है, एक ऐसा सेशन है जिसको लेकर आते हुए मेरे खुद के दोस्तों रोंगटे खड़े हो रहे हैं। भारतीय सेना का एक ऐसा पराक्रम जिसको देख करके दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली है। दोस्तों, पहलगाम अटैक का बदला ऑपरेशन सिंदूर से भारत की सेनाओं ने जो लिया है उसी का ये सेशन है। अपनी करंट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और अपनी भारतीय सेनाओं के पराक्रम की जानकारी आप लोगों तक लाने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, नया भारत है, नए भारत से टकराओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। यही संदेश है भारतीय सेनाओं का और भारत माता के इन वीर सपूतों का जिन्होंने पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के ऊपर जो निशाना साधा है उसकी पूरी दुनिया मुरीद है। दोस्तों, ये एक ऐसा मतलब जो है आतंकवाद की छाती के ऊपर प्रहार किया है भारतीय सेनाओं ने, जो इतनी सटीकता से हुआ है शायद ये इतने इतिहास के अंदर किसी देश ने किया होगा। इन तमाम जानकारियों के ऊपर चर्चा करेंगे आज के सेशन के ऊपर। बहुत मजेदार होने वाला है दोस्तों। लग रहा है ऐसे कि खुद को गर्व की अनुभूति फील हो रही है जो भारतीय सेना ने किया है। तो दोस्तों, आज का सेशन है अपना ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम, पहले तो अपन यहां चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी दोस्तों। आज से ठीक 15 दिन पहले 22 अप्रैल 2025 को बेसरन पहलगाम जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के उन दुष्ट आतंकवादियों ने हमला करके और भारत की जो भारतीय महिलाएं हैं उनके सिंदूर को मिटा करके यह संदेश दिया था कि जाओ और अपनी सरकार को कह दो, अपने प्रधानमंत्री को कह दो कि हमने ये किया है। और उसी का जवाब आज उनको मिल गया होगा। 23 तारीख को अगले ही दिन भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मधुबनी बिहार से कह दिया था कि इन आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। दोस्तों, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, सबसे पहले तो इसका जो नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर, इसका कारण यह है कि उन लोगों ने धर्म पूछ करके और जो है भारतीय जो औरतें हैं इनका सिंदूर मिटाया था। तो उसी के जवाब के अंदर ये जो है ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन का नाम रखा गया है। अगला देखिए दोस्तों, इसमें 7 मई 2025 को भारत की सेनाओं के द्वारा यह संयुक्त कार्रवाई की गई है। इसमें भारत की तीनों सेनाओं की संयुक्त कार्रवाई है दोस्तों ये। और भारत के विदेश सचिव ने, भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत का जो ये आतंकवादियों के ऊपर हमला है ये पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं है। ना तो भारत ने पाकिस्तान के किसी नागरिक को क्षति पहुंचाई है और ना ही भारत ने पाकिस्तान के किसी सैनिक अड्डे को या सेना के एयरबेस को निशाना बनाया है। तो दोस्तों, इतनी सटीकता के साथ, इतने शानदार तरीके से भारतीय सेनाओं ने अपने पराक्रम का शौर्य दिखाया है, वो वाकई में काबिलिए तारीफ है दोस्तों। हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है ये दिन। देखिए दोस्तों, 7 मई 2025 को रात 1:05 से लेकर के और 1:30, ये जो 25 मिनट का समय था इसमें पाकिस्तान को दहला करके रख दिया भारतीय सेनाओं ने। इसमें क्या हुआ दोस्तों, 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया भारतीय सेना के द्वारा। इसमें देखिए थोड़ा सा ये अपन ने नक्शे के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं इसको। ये आपका भारत वाला एरिया है, इधर वाला ये आपका जम्मू कश्मीर का एरिया है, ये आपकी एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल है इसके आगे, और ये पीओके वाला क्षेत्र आ जाता है। ये पूरा ये आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है जिस पर जबरदस्ती पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। और यहां पर उन इंसानियत के दुश्मनों को शरण देकर के और बेगुनाहों को मारने की ट्रेनिंग दी जाती है। यही वो एरिया है दोस्तों जहां पर भारतीय सेनाओं के द्वारा कल रात को ये कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों, यहां पर देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि टोटल 9 जगह भारतीय सेनाओं ने अपना जो है ऑपरेशन चलाया है। उसमें 9 जगहों में से 5 जगह कहां है, इस पीओके में है। ये जो आपका पीओके वाला एरिया है इसमें 5 जगह है, बाकी 4 जगह पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस के मारा है इस बार भारत की सेनाओं के अंदर। सोचिए कितने गर्व की बात है कि भारत 100 किलोमीटर अंदर तक जो है पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है दोस्तों। आगे देखिए इसमें क्या है, ये पीओके वाला जो एरिया है इसके अंदर 2 ठिकाने देखिए दोस्तों, सवाई नाला मुजफ्फराबाद और बिलाल कैंप। ये दोनों एरिया कहां है, मुजफ्फराबाद के अंदर है। सवाई नाला भी और बिलाल कैंप भी, ये दोनों कहां है,
मुजफ्फराबाद के अंदर है। इस मुजफ्फराबाद के अंदर ये जो था आपका, ये दोनों ही जो मुजफ्फराबाद के अंदर आतंकवादी संगठनों को शरण दे करके और यहां पर उनकी ट्रेनिंग का काम चल रहा था, उनको नस्ते नाबूद करने का काम भारतीय सेना ने किया है। ये सवाई नाला के अंदर लश्कर तैयबा का दोस्तों, और बिलाल कैंप जो मुजफ्फराबाद में है, ये जैश ए मोहम्मद का कैंप था यहां पर, जिसको भारतीय सेना ने टारगेट किया। और एक और चीज कि भारतीय सेना ने हर कहीं बमबारी या मिसाइल नहीं गिराई है। भारतीय सेना ने पहले अपने खुफिया तंत्र के माध्यम से उन जगहों का पता लगाया है दोस्तों, जहां पर आतंकवादियों को शरण दे करके और उनको ट्रेनिंग दे करके ये काम करवाया जा रहा था। ये दोनों जगह है, ये आपकी लश्कर तैयबा का केंद्र था और ये जैश ए मोहम्मद का केंद्र था। इसके बाद में देखिए मरकज अब्बास कैंप कोटली, ये दोस्तों जैश ए मोहम्मद का कैंप। इसके बाद में गुलपुर कोटली, ये आपका ये वाला एरिया, ये और ये गुलपुर, ये आपका हिजमुल मुजाहिदीन का यहाँ पे शिविर कैंप था। बरनाला कैंप, बिम्बेर, ये आपका लश्कर तैयबा का। ये 5 ऐसी जगह हैं जो आपके पीओके के अधीन थी, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा थी। यहां से आतंकवादियों को जो है शरण दे करके और उनके प्रशिक्षण शिविर चलाए जाते थे, उनको भारतीय सेना ने निशाना बनाया है। इसके बाद में अगली जो बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना की रही है दोस्तों, ये आपके पाकिस्तान की बॉर्डर है, इसके अंदर देखिए भारत ने पाकिस्तान की बॉर्डर में घुस के मारा है, लेकिन सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। केवल मिसाइल से अटैक करके यहां पर 100 किलोमीटर अंदर तक के आतंकवादियों के शिविरों को नष्ट किया है। देखिए दोस्तों, यह है आपका महनुमा जोया कैंप सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन का, सरजल तेहरा कैंप जैश ए मोहम्मद का यहां पर। इसके बाद में ये जो 8वें नंबर का आपको दिख रहा है, ये आपका लश्कर तैयबा का था, मरकज तैयबा मुरीद के। और ये बहावलपुर जो आपका है मरकज सुभान अल्लाह कैंप था जैश ए मोहम्मद का। इसमें ये और देखिए दोस्तों, ये बहावलपुर जो है ये आपका 100 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 100 किलोमीटर दूर। तो आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान भारत से टकराने की बात करता है और भारत जो है उसके 100 किलोमीटर के अंदर के दायरे में जाकर के उसने मिसाइल गिरा दी। और यहां पर इनकी सेना जो एयरबेस है, वायुसेना का अड्डा है, उसको पता तक नहीं है कि उसके बगल में क्या करके चला गया हिंदुस्तान। तो दोस्तों, ये भारतीय सेना की ऐसी कार्रवाई है जो इतनी सटीकता से की गई है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर जो आम सिविलियंस है, जो आम नागरिक है, उनको किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाई गई है। भारतीय सेना का ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि ना तो किसी पाकिस्तानी के मतलब जो है सेना के अड्डे को निशाना बनाया गया है और ना ही किसी आम नागरिक को कोई नुकसान पहुंचा है। तो दोस्तों, इतनी सटीकता के साथ इतना शानदार ऑपरेशन अंजाम दिया है भारतीय सेना ने, इससे मतलब जो है हर भारतीय का सीना जो है गर्व से चौड़ा हो गया दोस्तों। और इस जो सेना ने ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, इसकी प्रेस जो ब्रीफिंग की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें भारतीय सेना और भारतीय विदेश मंत्रालय ने शिरकत करके इसकी जिम्मेदारी लेते हुए तमाम सबूत भी पेश किए हैं पूरी दुनिया के सामने। बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग जारी करके भारतीय सेना के ऑफिसर ने दिखाया है कि भारत ने यहां पर हमला मारा है। देखिए दोस्तों, भारत की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ये प्रेस को ब्रीफिंग के अंदर शामिल थी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और कर्नल सोफिया कुरैशी, ये तीनों जो है आपके इस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर शामिल थे और इन्होंने इस ब्रीफिंग के अंदर पूरी बाकायदा भारतीय विदेश मंत्रालय ने अनाउंस किया है कि ये जो हमला है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता के ऊपर, भारत के आत्मसम्मान के ऊपर जो हमला किया था, उन आतंकवादियों को जवाब है भारत का और उनको न्याय के कटघरे में खड़ा करने का ये कदम है भारत का। और भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए। ये किसी के मतलब जो है पुराना भारत नहीं है, ये भारत नया भारत है और इससे अगर टकराओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। ये संदेश है पूरी दुनिया के नाम भारत का। और भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को फिर से चेताया है कि अगर उसने
दोबारा किसी ऐसी वैसी हरकत करने की प्रयास किया तो वो उसका माकूल जवाब उसको वापस से मिल जाएगा। और यहां पर देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने ना केवल जोश दिखाया है, यहां पर राजनीतिक होश से, कूटनीतिकता से भी काम लिया है। उन इंसानियत के दुश्मनों ने दोस्तों भारत माता के ऊपर आकर के जो आक्रमण किया था और उन अबला महिलाओं को बोला था कि जाकर के बोलो तुम्हारे देशवासियों से, प्रधानमंत्री से, कि हमने ये किया है, अब तुम क्या बिगाड़ सकते हो। तो भारत ने भी अपनी दो नारी शक्तियों को जवाब देने के लिए पर्याप्त समझा। तो जो ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया है दोस्तों, उसको पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए भारत ने अपनी दो महिला ऑफिसरों को यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा था, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी। ये पाकिस्तान के उन दहशतगर्दों को जवाब है कि तुमसे टकराने के लिए हमारे भारत की नारी शक्ति पर्याप्त है। तो दोस्तों ये एक ऐसा ऑपरेशन रहा है जिसने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि भारत पूरी दुनिया में आतंकवाद का कहीं पे भी पक्षधर नहीं है। और बहुत सारे, भारत ने 14 देशों के जो राजनीतिक दूत हैं उनके साथ भी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, उनको इस बात की जानकारी दे दी है कि हमने पाकिस्तान के अंदर ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी भारत ने ली है। और इसी के अंदर देखिए दोस्तों, मौलाना मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर, क्या मौलाना लगाना यार इसके आगे। मौलाना तो एक पवित्र शब्द है, एक ऐसा इस्लाम का शब्द है जो बहुत धार्मिक है। ये मसूद अजहर एक ऐसा आतंकवादी जिसने मतलब लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के ऐसे आतंकवादी तैयार किए जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व के अंदर दहशतगर्दी मचा रखी है दोस्तों। इसके परिवार के इस हमले के अंदर 14 सदस्य मारे गए हैं। कितने सदस्य? 14 सदस्य। ये खुद मौत मांग रहा है कि अल्लाह मुझे भी मार देता तो अच्छा रहता। और ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाना जरूरी था दोस्तों। इस आतंकवादी के परिवार के 14 व्यक्ति इस हमले के अंदर मारे गए हैं भारत सरकार की एयर स्ट्राइक के अंदर। भारतीय सेना ने हर उस आतंकवादी को यह संदेश दिया है कि अगर दोबारा भारत माता की तरफ आंख उठाने की कोशिश करी तो इसका माकूल अंजाम तुमको बकायदा दिया जाएगा। और दोस्तों ये ऐसा वक्त है, ये क्लास नहीं, एक ऐसा सेशन है जिसके माध्यम से हम इस चीज को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अंदर दोस्तों ये टाइम ऐसा है कि जिसमें अपन को किसी भी भड़काऊ टिप्पणी के अंदर आकर के आक्रोशित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भारत की सेना इतनी ताकत रखती है कि वो हर दुश्मन के दांत खट्टे करने का मानता रखती है। अपने को शांत रहना है, अपने जोश पे कंट्रोल रखना है और केवल अपनी जो सरकार के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना है। ज्यादा फालतू के इधर उधर के वीडियो देख करके अपने आप को जोश में लाना, भड़काऊ चीजें करना और इस स्थिति को पैनिक बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। शांति से रहना है, चीजों को कंट्रोल में रखना है और आसपास का माहौल अपने को शांतिपूर्वक बना करके जो ऑफिशियली न्यूज है, सरकार की जो गाइडलाइन है, उनका अपन को फॉलो करते हुए चलना है। और बहुत अच्छी बात है, इससे इंसानियत के दुश्मनों को इस तरीके का सबक सिखाया जाना बेहद जरूरी हो गया है। अब दोबारा अगर कोई भारत माता की तरफ आंख उठा करके देखेगा तो वो 3 बार सोचेगा कि यार वहां ऐसा करना है कि नहीं करना है। इजराइल सहित दुनिया के तमाम देश इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं दोस्तों। कुछ एक अपवादों को छोड़ करके, जो आपको पता ही है, चीन एक ऐसा देश है जो तटस्थता है, उसने भी स्पष्ट बयान नहीं दिया है, तटस्थ नीति का काम कर रहा है। तुर्की एक देश है जिसने पाकिस्तान का समर्थन किया कि साहब उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन दुनिया के तमाम देशों ने भारत के इस कदम की सराहना की है और उन्होंने कहा है कि भाई आतंकवाद के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई किया जाना जरूरी था। तो ये भारत की जो सेनाओं के द्वारा की गई जो ये कार्रवाई है दोस्तों, इसकी 25 मिनट की अवधि बताई गई है भारतीय सेना के द्वारा भी ऑफिशियल, कि भाई 1:05 बजे से लेकर के और 1:30 तक जो है ये कार्रवाई की गई है, लेकिन मात्र 10 मिनट के अंदर, यानी पूरा टोटल टाइम तो कितना है 25 मिनट का, लेकिन मात्र 10 मिनट के अंदर भारतीय सेना ने इन सारे ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया। तो दोस्तों एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।
तमाम उस इंसानियत के दुश्मनों को और आतंकवादियों को यह संदेश है कि अगर दोबारा भारत माता की तरफ आंख उठा करके देखी तो उनकी खैर नहीं है। तो दोस्तों ये आज का सेशन ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर था और रियल में ऐसा लग रहा है यार कि मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं। भारत माता के शेरों ने ऐसा काम किया है कि अब दोबारा ये अगर अपनी तरफ आंख उठाएंगे तो 10 बार सोचेंगे। जोश पर काबू रखिए और सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करिए और लगे रहिए अपने पढ़ाई के अंदर। दोस्तों इन लोगों को भारतीय सेना आराम से देख लेगी, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई में मस्त रहिए, अपनी क्लासें लगातार आती रहेंगी और पढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जामें टाइम टू टाइम चलती रहेंगी। तो दोस्तों यहीं तक, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।